नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मोदी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगाकर अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक्शन के बाद से हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जस्टिस अपने ही फैसले से पलट गए। फिर क्या था, बवाल खड़ा हो गया और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति फंस गई। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब मोदी सरकार ने सीजेआई संजीव खन्ना को खुला चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आपको बताएंगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील क्यों गिड़गिड़ाने लगे, बयान भी सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, जिस सुनवाई को लेकर बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि इस मामले पर सुनवाई होगी, उसी सुनवाई में जस्टिस अपने ही फैसले से पलट गए। तो इसी को लेकर अब वरिष्ठ वकीलों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है। तो क्या सच में दबाव है और आखिर क्यों? जस्टिस सूर्यकांत सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। क्या है मामला और क्या अपडेट है इस पर? मामला आप जानती हैं प्रगति, अपडेट मैं आपको बता देती हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई तो पहले ही बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई। हमने भी अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। तत्काल सुनवाई की डिमांड की गई थी। आपको बता दें, पहले तो इस मामले को लेकर 12 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन 12 फरवरी को कहा गया कि 19 फरवरी को सुनवाई होगी। पहले कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होंगे, उसके पहले सुनवाई होगी। उसके बाद जब सुनवाई को टाला गया तो फिर कहा गया कि 19 फरवरी को जब सुनवाई होगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के फैसले को पलट दिया तो ज्ञानेश कुमार को लेकर जो भी परिणाम होंगे वो निकलकर सामने आएंगे। तो इस तरीके की टिप्पणी की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। तो ऐसे हालातों में लगने लगा कि 19 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। लेकिन फैसला निकलकर सामने आना तो दूर की बात है, सुनवाई को टाल दिया गया है। अब जैसे इस सुनवाई को टाला गया है, इसको लेकर वरिष्ठ वकीलों में चर्चा हो रही है। आपको बता दें, जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जबरदस्त बहस हुई और इस बहस में जो मोदी सरकार के वकील हैं तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भिड़ गए। बहस के दौरान कह दिया गया कि ये जो सुनवाई है इसको तत्काल प्रभाव से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने मन मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर लिया है, इससे तो 140 करोड़ की जनता के साथ धोखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज सुनवाई नहीं होगी तो ना सुनवाई होना लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। इस तरीके की दलीलें दी गई, जबरदस्त दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इन सब के बावजूद भी जस्टिस सूर्यकांत ने एक ना सुनी। और तो और जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा है, अब वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जस्टिस का कहना है कि सारे के सारे जितने मुद्दे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत दिखाइए कि आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा है वही इंपॉर्टेंट है। हम सुनवाई करेंगे, लेकिन आज सुनवाई नहीं करेंगे, बाद में सुनवाई होगी। और तो और गजब तो तब हो गया जब अगली तारीख को मुकर्रर तक नहीं किया गया। आप देख सकती हैं प्रगति, कितना इंपॉर्टेंट मसला है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। जैसे मोदी सरकार ने अपनी मनमानी की है, नेता प्रतिपक्ष की एक ना सुनी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सकता है, इसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सुनवाई को टाल दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सुनवाई को टालने के बाद किसी तरह की अगली कोई तारीख भी नहीं दी गई है। अब इसी को लेकर मैंने जानी मानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा से बातचीत की है और उन्होंने बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जैसे ये नियुक्ति हुई है, ऐसे हालातों में अब सुप्रीम कोर्ट आराम से सुनवाई करेगा और हो सकता है कि 2029 तक भी ज्ञानेश कुमार को बरकरार रखा जाए। आप देख सकती हैं कि कितना तगड़ा जो खेल है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव है? आखिर क्यों इतनी अहम टिप्पणी करने के बावजूद भी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ? फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक चुनाव आयुक्त किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता है, कैसे अपने मन मुताबिक नतीजे दे सकता है, कैसे लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालातों में सबसे अहम सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रियंका जी, जिस तरह से सुनवाई नहीं हुई है तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और वरिष्ठ वकील तो यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है। तो एक तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार सीजेआई संजीव खन्ना को चैलेंज भी करता नजर आ रहा है। तो इस पर सीजेआई संजीव खन्ना भी काफी भड़के हुए हैं। तो क्या लगता है, एक्शन होगा? एक्शन होगा या फिर कि
नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की साख भी दांव पर नजर आ रही है। आपको बता दें प्रगति, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारे के सारे जितने नोटिस हैं उनको पेंडिंग छोड़ दिया और रिटायर हो गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार है। मोदी सरकार को सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से 12 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगली सुनवाई हम तभी करेंगे जब मोदी सरकार अपना जवाब देगी। आप देख सकती हैं, जवाब तलब किया गया था। तत्काल प्रभाव से सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा था कि जवाब दो, और जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक अगली सुनवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा और नई याचिकाओं को दाखिल नहीं किया जाएगा। फिर भी मोदी सरकार ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि याचिकाओं पर याचिकाएं दाखिल की जा रही है कि यहाँ पर खुदाई करनी है, वहां पर खुदाई करनी है, यहाँ पर सर्वे होना है, वहां पर सर्वे होना है। फिलहाल इसी को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि लंका लगा कर रख दी है। सीजीआई संजीव खन्ना ने पहले ही कह दिया था कि पहले सुनवाई तब होगी जब जवाब दिया जाएगा, और अब जब जवाब नहीं निकलकर सामने आया है तो सीजीआई संजीव खन्ना का कहना है कि लिमिट होती है, अब तो हद पार हो चुकी है। एक तरफ मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है, दूसरी तरफ याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना चल रही है। यहाँ पर बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आदेश पारित कर देता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी मस्जिदों पर एक्शन हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात तो आप जानती ही हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने मंच से खड़े होकर कह दिया कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। अब सीजीआई संजीव खन्ना कहां तक नोटिस जारी करेंगे और कहां तक एक्शन लेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सिटिंग जस्टिस कहता है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है, ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहता है कि कठमुल्लापन की तरफ देश को ले जाना चाहते हो और लोगों को उर्दू पढ़ाना चाहते हो। मतलब ये है कि जो उर्दू पढ़ते हैं वो कठमुल्ला होते हैं। किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं आप देख सकती हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट है कि सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, और हाई कोर्ट तो क्या ही कर रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि जब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे तो अमेरिका की तरफ से नफरती भाषणों की एक लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और तीसरे नंबर पर कौन है? गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो जो नफरती भाषण देते हैं, अगर वही 1, 2, 3 नंबर पर शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, तो आगे क्या हो सकता है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है सवाल अपने आप में पैदा हो रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा सवालिया निशानों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जिस सुनवाई को लेकर सबने नजरें गड़ाई हुई थी वो सुनवाई टल गई, उस पर सुनवाई नहीं हुई, और वरिष्ठ वकील तो यहां तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में, और आपने भी इस पर पूरी जानकारी दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन इस बवाल से भी कुछ चीजें बदलेंगी। अब यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी सुनवाई को टाल दिया और इस पर सुनवाई नहीं की। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।